हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर मेजर पेपर 7 साइकोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितना भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि वुंट कहलाते हैं। ऑप्शन बी आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की। तो वो भी है वुंट, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आप सभी का कि आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग समर्थक कौन था। तो वो थे टीचनर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आप सभी का कि संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था चेतना की संरचना का अध्ययन करना। अगला सवाल है आप सभी का कि कार्यात्मकवाद का मुख्य विषय क्या है। इसका मुख्य विषय है व्यवहार के कार्य, ऑप्शन बी। अगला सवाल है चिकागो स्कूल से संबंधित प्रमुख विद्वान कौन थे। तो वो थे जॉन ड्यूई। ये आपको हम क्वेश्चन में भी बताए थे याद रखने के लिए, इसको याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल है कोलंबिया स्कूल का प्रमुख योगदान किससे जुड़ा है। तो वो जुड़ा हुआ है आपका मानसिक परीक्षण से। अगला सवाल है आप सभी का कि कार्यात्मकवाद का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो ये है आपका शिक्षा और अनुकूल से, ऑप्शन बी। अगला सवाल है व्यवहारवाद का संस्थापक कौन माना जाता है। वो माना जाता है वॉटसन। अगला सवाल है व्यवहारवाद किसका अध्ययन करता है। तो यह अध्ययन करता है प्रत्यक्ष व्यवहार का, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आप सभी का कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिए थे आपको पावलोव। अगला सवाल है आप सभी का कि पावलोव का प्रयोग किस पर किया गया था। तो ये किया गया था कुत्ता पे, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। तो वो दिए थे स्किनर ने, तो ऑप्शन सी याद रखना है। अगला सवाल है अवलोकनात्मक अधिगम, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका बेंडूरा। अगला सवाल है मनोविश्लेषण का जनक कौन है। इसके जनक है फरियाड, ऑप्शन सी। एक मिनट बस, इससे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है व्यक्तित्व के 3 भाग किसने बताए। तो वो है आपका फरियाड, जैसा कि हम आपको बताए थे आईडी, ईगो और सुपर ईगो। अगला सवाल है आप सभी का कि आईडी, ईगो और सुपर ईगो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये है आपका मनोविश्लेषण से। तो चलिए अगला सवाल है आप सभी का सामूहिक अचेतना की अवधारणा किसने दी। तो इसकी अवधारणा दिए थे वो है यूंग, ऑप्शन सी हो जाएगा आप सभी का सही आंसर। तो अगला सवाल है आपका कि हीन भावना का सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिए थे आपका एडलर ने। अगला सवाल है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे वर्थाइमर। अगला सवाल है गेस्टाल्ट सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इसका मुख्य सिद्धांत है संपूर्ण भागों से बड़ा होता है। अगला सवाल है अंतर्दृष्टि अधिगम किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है गेस्टाल्ट से। अगला सवाल है आप सभी का कि संरचनावाद किस प्रकार की मनोविज्ञान शाखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतना आधारित। अगला सवाल है आप सभी का कि टीचनर किसके शिष्य थे। जैसे कि हम क्वेश्चन में भी आपको बताए थे, तो जो स्टूडेंट क्लास किए होंगे उनको याद होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, और जो नहीं किए वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, आपको सबसे पहले जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करना है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आता है मैम ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए।
ये सब्जेक्ट का करवा दीजिए, लेकिन ऑलरेडी अवेलेबल होता है प्लेलिस्ट में, पर आप लोग चेक नहीं करते हैं, बिना चेक किए कमेंट करने लग जाते हैं। तो कार्यात्मकवाद का विकास किस देश में हुआ? तो वो हुआ था अमेरिका में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आप सभी का, 1 मिनट। तो सवाल है कि कार्यात्मकवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो वो है आपका विकासवाद से, ऑप्शन सी। अगला सवाल है व्यवहारवाद में किस विधा को महत्व दिया गया? वो दिया गया था प्रयोग को, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आप सभी का कि व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार से सीखने से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है आपका शास्त्रीय अनुबंधन से। अगला सवाल है आप सभी का कि सर्तित उद्दीपक का उदाहरण क्या है? तो वो है आपका घंटी की आवाज़। अगला सवाल है कि स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका दंड और पुरस्कार पे। अगला सवाल है स्किनर ने किस यंत्र का प्रयोग किया? वो प्रयोग किए थे स्किनर बॉक्स का। अगला सवाल है आप सभी का कि बंडूरा का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अगला सवाल है आप सभी का बंडूरा के प्रयोग में किसका प्रयोग हुआ? वो प्रयोग हुआ था बोबो डॉल का। अगला सवाल है आप सभी का कि फरियाड के अनुसार व्यक्तित्व का सबसे शक्तिशाली भाग कौन सा है? वो है आपका ईड, ईड। अगला सवाल है सोपान विश्लेषण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मनोविश्लेषण से। अगला सवाल है आप सभी का कि युंग किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका सामूहिक अचेतन। अगला सवाल है आप सभी का कि एडलर के अनुसार मानव व्यवहार का मुख्य प्रेरक क्या है? इसका मुख्य प्रेरक है शक्ति की इच्छा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला सवाल है गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है संपूर्ण, ऑप्शन बी। अगला सवाल है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस देश में विकसित हुआ? याद रखना है कि ये हुआ था आपका जर्मनी में, इसी देश में विकसित हुआ था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। तो अगला सवाल है आप सभी का कि संरचनावाद का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? तो इसका मुख्य अध्ययन विषय है चेतन की संरचना। तो अगला सवाल है आप सभी का कि कार्यात्मकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मानसिक प्रक्रियाओं के कार्य समझना। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया है कि वॉटसन ने किस पुस्तक के माध्यम से व्यवहारवाद को लोकप्रिय बनाया? वो बनाए थे साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि स्किनर के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो सीखने का अधिकार, 1 मिनट सॉरी। तो सीखने का आधार है आपका परिणाम यानी पुरस्कार या फिर दंड। अगला सवाल है कि बंडूरा के सिद्धांत में सीखना किससे होता है? तो वो होता है आपका अवलोकन से। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फरियाड के अनुसार अचेतन मन में क्या रहता है? तो अचेतन मन में रहता है दमित इच्छाएं। अगला सवाल है कि युंग के अनुसार सामूहिक अचेतन में क्या होता है? तो सामूहिक अचेतन में होता है सार्वभौमिक प्रतीक। अगला सवाल है कि एडलर के अनुसार व्यक्ति किस भावना से प्रेरित होता है? तो ये प्रेरित होता है हीन भावना से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला सवाल है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रसिद्ध कथन कौन सा है? तो इसका प्रसिद्ध कथन है ऑप्शन सी, संपूर्ण भागों के युग से बड़ा होता है। ये आपको याद रखना है कि संपूर्ण भागों के युग से बड़ा होता है। अगला सवाल है आप सभी का कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? तो ये बल देता है आपका अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 1 मिनट। तो आज के क्लास में टोटल 50 MCQ था,
अब अगले क्लास में कुछ और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप सभी के लिए, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट ही रहने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्लास को पूरा देखिएगा और एग्ज़ाम आप सभी का बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।